स्टेबल कॉइन नाम सुनकर एक बार लगता है कि भाई इसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल तो बनता है ना। मतलब क्यों, क्या जरूरत थी? क्योंकि मार्केट में ऐसे ही हर दिन किलो के भाव में क्रिप्टो करेंसी आ रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत थी इसकी? और अपने पास तो बढ़िया सा चमचमाता बिटकॉइन था जिसके बारे में भाई अफवाह है कि ये अपने चिल्लरों और नोटों को रिप्लेस करेगा। और अपने पास अपना इथेरियम भी तो था जिसके ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एप्लीकेशन का दावा है कि वो करप्शन खत्म करेंगे। मतलब ऐसा सिर्फ दावा ही है। और उसके ऊपर भी अपने पास पॉलीगन, सोलाना और कितने सारे फलाना ढिमकाना क्रिप्टो करेंसी है। तो फिर स्टेबल कॉइन की क्या जरूरत है भाई? और ऐसा क्या है जो अपने बिटकॉइन और इथेरियम में नहीं है? तो देखो, कहानी शुरू होती है इस बात से कि अपने प्यारे बिटकॉइन और उनके भाई बहन डिसेंट्रलाइज है, यानी कि कोई उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहा। मतलब कि कोई भी उन्हें अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अनलाइक अगर आप इलोन मस्क है जिसके ट्वीट से रातों रात मार्केट डोलता है, मतलब कि अगर स्टोरी में एक्सेप्शन ही है ना, तो भाई रातों रात कोई इसे बंद नहीं करा सकता। जैसे कि अपने मोदी जी ने किया था डिमोनेटाइजेशन के समय, है ना। और कोई भी इसे आम चिल्लर और नोटों की तरह रातों रात छापकर अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि भाई ये पहले से लिमिटेड है। मतलब कि इन शॉर्ट इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और दूसरा फायदा ये है इन क्रिप्टो करेंसी का कि ये फ्री फॉर ऑल पेमेंट सिस्टम है, क्योंकि भाई हमने पहले ही मिडल मैन जो कि अपना बैंक था उसे बीच में से टाटा बाय बाय कर दिया है। तो आप आसानी से एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे पैसा भेज सकते हैं बिना किसी करेंसी कन्वर्जन चार्जेस के, जो कि सच बता रहा हूँ कभी कभी 10 से 15% ऊपर चले आते हैं। लेकिन भाई कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ऐसी टेक्नोलॉजी बिगिनिंग स्टेज पे हो, यानी कि जब बिगिनिंग स्टेज पे ऐसी टेक्नोलॉजी होती है तो वोलाटिलिटी तो मतलब आसमान छूती। मतलब बिटकॉइन के प्राइस को ही देख लो, हर सेकंड चेंज होता है और उसके साथ आने वाले चकने की तरह फ्री के कई सारे प्रॉब्लम। और अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा कि अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि स्टेबल कॉइन की जरूरत क्या है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि स्टेबल कॉइन क्या है और कैसे काम करता है, और उसके बाद फिर बाकी की बातें बाद में ही कर लेंगे, है ना। तो भाई प्रॉब्लम नंबर 1 कि भाई ये काफी ज्यादा वोलेटाइल है, जैसे कि हमने बात की ऊपर, और इसी रीजन के कारण आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब आप सोच के देखो, आप घर से अंडे और ब्रेड लेने निकले 10 बिटकॉइन के साथ, तो इससे दो बातें सामने आती कि पहला कि कांग्रेचुलेशन, आप काफी ज्यादा अमीर है। दूसरा, अगर बिटकॉइन का प्राइस दुकान तक पहुंचते पहुंचते गिर गया तो वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बिटकॉइन का प्राइस इतना भी नहीं गिरा कि आप अंडे ब्रेड नहीं ले सकते। मतलब प्रॉब्लम तो है, और इन्हीं सब फ्लक्चुएशन के कारण इसको थोड़ा सा कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 2। अब देखो, इन बिटकॉइन या फिर इथेरियम के पीछे कोई रियल वर्ल्ड एसेट तो है नहीं, है ना। सोच के देखो, ये क्या है, हवा में तैर रहे। मतलब देखो, इनका प्राइस कैसे डिटरमाइन हो रहा है ना। हमको कुछ पता नहीं है, इसके पीछे कोई रियल वर्ल्ड एसेट थोड़ी ना है, जैसे कि डॉलर, ऑयल, गोल्ड, है ना। और आप हर बार तो इलोन चाचा के भरोसे बैठ नहीं सकते। अब लास्ट प्रॉब्लम ये आता है कि भाई इसके पीछे कोई रियल वर्ल्ड एसेट तो है नहीं, इसलिए डिफरेंट एक्सचेंजेस पे इसको फिएट करेंसी में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, काफी सारे रेगुलेशन प्रॉब्लम्स के कारण, है ना। और भाई बस इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जन्म हुआ अपने स्टेबल कॉइन का। बाकी फिर भी लोगों का कहना है कि ये टेम्पररी है। बाकी टेम्पररी क्यों है इसके बारे में आगे बात करेंगे। और हाँ, ये हमारे शब्द नहीं है, ये तो मार्केट में जो बड़े बड़े दिग्गज है उनके शब्द है, हम तो बस शब्द दोहरा रहे हैं। तो भाई मेरे पीछे मत पड़ जाना, हाँ नहीं तो। अब बात आती कि भाई इतनी सारी राम कहानी सुना दी, लेकिन ये तो बताया नहीं कि स्टेबल कॉइन है क्या। तो सिंपल भाषा में कहे तो है तो भाई ये क्रिप्टो करेंसी, लेकिन इनके पीछे रियल वर्ल्ड एसेट जुड़े होते हैं, जैसे कि डॉलर, गोल्ड, ऑयल, या फिर कभी कभी इन सब के कॉम्बिनेशन, जैसे कि डॉलर प्लस गोल्ड या फिर गोल्ड प्लस क्रिप्टो, जिनके कारण इनका जो प्राइस है वो स्टेबल रहता है, जो कि है $1। कहने का ये मतलब है कि अगर कल को इलोन चाचा फिर से ट्वीट करेंगे तो कुछ नहीं होगा इनके प्राइस को। अब इसके ऊपर एक लॉजिक आता है जो कि बड़े बड़े दिग्गज उठाते हैं कि भाई अगर इसका प्राइस $1 के आसपास ही रहने वाला है तो इसमें इन्वेस्ट करने का फायदा क्या, क्योंकि 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद तो इनका प्राइस सेम ही रहने वाला है। तो नाइस क्वेश्चन, इसके बारे में हम थोड़ी सी देर बाद बात करेंगे। भाई सस्पेंस भी तो जरूरी है, वरना वीडियो के ऊपर लाइक कैसे आएंगे। और अगर आपने अभी तक लाइक या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दो यार, और अपने स्टेबल कॉइन की तरह हमारे रिश्ते को भी स्टेबल कर दो। तो दूसरी बात अब ये आती है कि ठीक है, ओके, इनका प्राइस $1 के आसपास रहता है क्योंकि इनके पीछे एक रियल वर्ल्ड एसेट है, लेकिन भाई ये काम कैसे करता है? तो भाई देखो, ये इस्तेमाल करता है अपने दुनिया की आधुनिक टेक्नोलॉजी जो कि है ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं यूएसडीसी स्टेबल कॉइन को। मतलब कि हर यूएसडीसी स्टेबल कॉइन के पीछे $1 होता है। तो जब ये यूएसडीसी स्टेबल कॉइन का प्राइस मार्केट में $1 से आगे बढ़ने लगता है तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एल्गोरिथम है ये उनके नंबर बढ़ा देते हैं। और उसी तरीके से जब इन यूएसडीसी स्टेबल कॉइन का प्राइस $1 से कम होने लगता है तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एल्गोरिथम है ये इनका नंबर कम कर देते हैं। और अगर आपको ये सब खिचड़ी समझ में नहीं आ रही तो एक काम करो, इसको फ्लाइट टिकट की तरह समझो। मतलब जब फ्लाइट में सीटें कम होती है ना तो फ्लाइट टिकट का प्राइस कम होता है, और जैसे ही सीटें कम होने लगती है फ्लाइट टिकट का प्राइस बढ़ने लगता है। तो बस ये भी इसी तरीके से काम करता है, इजी शिट। और हाँ, कमेंट में लिखो कि किसको फ्लाइट में ट्रैवल करते समय घबराहट होती है, क्योंकि पहली बार जब मैं ट्रैवल किया था ना तो मुझको काफी घबराहट होती और मैं इसी कारण फ्लाइट अटेंडेंट को देख रहा था और फ्लाइट अटेंडेंट मुझे देख रही थी, और मैं सोच रहा था कि इसको बताऊं कि ना बताऊं। और फिर मेरे दिमाग में आया कि बार बार ऐसे देखने के कारण ठरकी ना समझ ली, इसलिए मैंने सोचा छोड़ो 1 घंटा और से लेंगे, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए बस।
अब बात करते हैं इनके प्रोज और कॉन के बारे में, और इन सब के बाद काफी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और काफी सारे सवाल जो हमने पीछे किए थे कि ये टेम्पररी क्यों है और इनमें इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं, क्योंकि इनका प्राइस तो $1 के आसपास ही रहने वाला है। इन सब सवालों के जवाब हमें इसी से मिलेंगे। तो पहला प्रो ये है कि भाई देखो, ये हमें विश्वास दिलाता है, क्योंकि भाई है तो ये भी क्रिप्टो करेंसी ना, लेकिन भाई हवा में नहीं है। इनके पीछे डॉलर, गोल्ड, ऑयल जैसे रियल वर्ल्ड एसेट है। जैसे कि आप डिजिटल गोल्ड खरीदते समय श्योर होते हैं कि भाई इसके पीछे असली गोल्ड है कहाँ, ये नहीं पता, लेकिन है कहीं ना कहीं तो है। और इसी से ये हमें सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांजैक्शन करते समय। और हाँ, आप इसे अंडे और ब्रेड भी खरीद सकते हैं आसानी से, और डिफरेंट एक्सचेंजेस पे आप आसानी से अपने क्रिप्टो करेंसी को नॉर्मल फिएट करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इन्हीं सब खूबियों के कारण काफी सारी कंपनियां जैसे कि वीजा और मास्टर कार्ड इनमें उतर रही है। कहने का मतलब है कि ये फिराक में स्टेबल कॉइन बेस्ड क्रेडिट कार्ड निकालने के, जो कि काफी कमाल की चीज लगती है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें कि आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि काफी सारे दिग्गजों को ये लगता है कि भाई ये नहीं चलेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना दृष्टिकोण कमेंट सेक्शन में लिखें। वैसे देखा जाए तो स्टेबल कॉइन की पॉपुलैरिटी अभी बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी इतनी नहीं है जितनी बिटकॉइन की है। इसलिए काफी सारी कंपनी इसमें उतरने से डर रही है, पर फिर भी इनकी पॉपुलैरिटी तो है ही। काफी सारे प्लेटफॉर्म जैसे कि आवे, कंपाउंड जैसे प्लेटफॉर्म्स इनको लैंडिंग और बोरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरी चीज के बारे में बात करें तो वो है कि यूएसडीसी जैसे स्टेबल कॉइन काफी ज्यादा फास्ट ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करते हैं। फास्ट बोले तो बिटकॉइन से भी फास्ट। अब इसका कारण ये है कि भाई क्योंकि ये सेंट्रलाइज है और इसके पीछे काफी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि कॉइनबेस और सर्कल है जो कि इन्हें कंट्रोल कर रही है, अनलाइक बिटकॉइन जो कि डिसेंट्रलाइज है। और हाँ, अब ये सोचकर कंफ्यूज मत हो जाने कि भाई स्टेबल कॉइन सेंट्रलाइज होते हैं, काफी सारे स्टेबल कॉइन डिसेंट्रलाइज भी जैसे कि अपना डाई। तो हाँ, इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना। तो अब आते हैं इनके कॉन्स के ऊपर। तो भाई देखो, नंबर 1 कॉन वही है इसका जो इसका प्रो है, मतलब कि स्टेबल कॉइन के पीछे एक रियल वर्ल्ड एसेट होता है। लेकिन हमको क्या पता रियल वर्ल्ड एसेट है भी कि नहीं, क्योंकि उसे ट्रैक करना काफी मुश्किल है। एग्जाम्पल के तौर पे यूएसडीसी स्टेबल कॉइन जिसके हर कॉइन के पीछे $1 होता है, लेकिन हमको क्या पता कंपनी ने $1 वो रखा भी है कि नहीं, है ना, क्योंकि मार्केट में ऐसे काफी सारे फ्रॉड हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टीथर जो कि काफी पॉपुलर स्टेबल कॉइन है, उनकी कंपनी के ऊपर $69 बिलियन के घपले करने का इल्जाम लगा हुआ है। तो भाई विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हर चीज के ऊपर नहीं। अब दूसरा कौन तो नहीं है, लेकिन लोगों के जज्बात हैं, सस्पेंस वाले सवाल की तरह। अब लोगों का कहना है कि देखो, अभी तो मार्केट क्रिप्टो का काफी कम है, इसलिए वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन फ्यूचर में जब मार्केट बड़ी हो जाएगी और ये वोलेटिलिटी कम हो जाएगी तो फिर क्या, इन स्टेबल कॉइन का क्या करेंगे हम? तो देखो, फ्यूचर में क्या होने वाला है हमको क्या पता है ना, क्योंकि फ्यूचर को कोई भी सही से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। क्या पता आने वाले कल में स्टेबल कॉइन का मार्केट काफी ज्यादा बड़ा हो जाए तो फिर ये इररिप्लेसेबल हो जाएगा भाई। इसलिए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है। अब आते हैं अपने सस्पेंस वाले सवाल के ऊपर कि भाई इसका प्राइस तो $1 ही रहने वाला है, तो इसके ऊपर इन्वेस्ट करने का फायदा क्या, क्योंकि 5 साल 10 साल बाद भी तो इसका प्राइस $1 रहने वाला है। तो देखो, बात तो गलत नहीं है, क्योंकि इनका नाम ही स्टेबल कॉइन है, तो आने वाले कल में स्टेबल ही तो रहने वाला है इनका प्राइस। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे शब्द हैं हाँ, कि ये आपको प्राइमरी प्रॉफिट से ज्यादा सेकेंडरी प्रॉफिट दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसे मनी स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लिक्विड म्यूचुअल फंड को इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे ये आता है कि इनकी स्टेबिलिटी के कारण डिफरेंट एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो एक्सचेंज करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो हाँ, देखा जाए तो ये आपको प्राइमरी प्रॉफिट तो नहीं देते हैं, लेकिन काफी सारे फ्यूचर में सेकेंडरी प्रॉफिट दे सकते हैं। बाकी फ्यूचर में क्या होने वाला है वो तो कोई भी ढंग से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। पैसे आपके हैं, आपको इन्वेस्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो, और जब करोगे तो दिमाग जरूर लगाना। तब तक के लिए लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो लाइक करो यार, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चले कि हमने की है मेहनत। और हाँ, जो सवाल पूछे हैं ना उनको कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना यार, एंगेजमेंट बढ़ेगी इससे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एक दिन होगा रास्ता भी जाम मेरे नाम से, तेरी गली का वो भी एक मोमेंट है, मोमेंट है, मोमेंट है, मोमेंट है। तू न देख मेरा ये भी एक मोमेंट है, जब भी आए तेरे होठों पे नाम मेरा, जान के समझ लियो कोई सब